नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो साइज है वो 25 फुट बाय 60 फुट है तो उसके ऊपर हमने घर की प्लानिंग किस तरीके से की है। यहाँ पर देखिए हम डिटेल में पूरे प्लान को समझेंगे। सबसे पहले हम इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इस प्लॉट के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 2 BHK मिलता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको 2 BHK मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इस प्रॉपर्टी की जो ओपनिंग रहेगी वो यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ मिलेगी जहां पर रोड आपको दिया गया है, और बाकी की जो तीनों साइड्स हैं, मतलब कि इस प्लॉट की जो बाकी तीनों साइड्स हैं वो आपकी कवर्ड रहेंगी। तो जो वेंटिलेशन है वो आपको सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा सेंटर के पोर्शन और बैक साइड के पोर्शन के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर OTS प्लान किया है। ठीक है, तो वेंटिलेशन की आपको इस घर के अंदर कहीं भी समस्या नहीं आएगी, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर, आपको कंप्लीट वेंटिलेशन मिलेगा। बाकी जब हम प्लान को डिटेल में समझेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि जो वेंटिलेशन है वो आपका सभी रूम्स के अंदर आ रहा है। इसके अलावा जो स्पेस है उसको भी हमने फुली यूटिलाइज किया है, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। इसके बाद यहाँ पर हम बाउंड्री वॉल्स की थिकनेस की बात कर लेते हैं कि जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं या फिर जो इंटरनल या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं, इन सभी की जो थिकनेस है वो हमने कितना कंसिडर किया है। देखिए यहाँ पर थिकनेस हमें पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस प्लॉट के अंदर जो भी आप रूम्स या फिर वॉशरूम देखेंगे उन सभी की जो हमने डायमेंशन यहाँ पर लिखी है वो हमारी इंटरनल डायमेंशन है। मतलब कि इसमें जो वॉल की जो डायमेंशन है वो आपकी इंक्लूड नहीं रहेंगी, वो घर के अंदर से अंदर की डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आउटर बाउंड्री वॉल्स की बात करें तो ये जो चारों आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमने 9 इंची कंसिडर की है, और जो इंटरनल या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं उन सभी की जो थिकनेस है वो यहाँ पर आपको 4.5 इंची मिलेगी। बस यहाँ पर ये वाली जो वॉल रहेगी इसकी जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पर 9 इंची मिलती है। इस वॉल के अलावा हमारी जितनी भी पार्टीशन या फिर जो इंटरनल वॉल्स हैं उन सभी की जो थिकनेस है वो आपको 4.5 इंची मिलेगी। ठीक है, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर, दोनों ही केसेस के अंदर ये चीजें सिमिलर रहेंगी। अब यहाँ पर हम बाउंड्री वॉल की बात, जितने भी हमारे डोर्स हैं चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, उन सभी की जो विड्थ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो भी हमारे डोर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पर जो वॉशरूम, जो ड्रेसिंग एरिया और जो बैकयार्ड है इसमें जो डोर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जितने भी डोर्स हैं उन सभी की जो विड्थ है वो 3 फीट 9 इंची कंसिडर की है, जिसमें से आपकी 1.5 इंची की दोनों साइड जो चौखट है वो आपकी निकल जाएगी। तो जो आपको क्लियर स्पैन मिलेगा, मतलब कि प्रॉपर जो डोर की जो विड्थ मिलेगी वो 3.5 फीट मिलेगी। ठीक है, और जो वॉशरूम या फिर जो ड्रेसिंग एरिया है वहां पर जो डोर की विड्थ ली है वो 2 फीट 9 इंची हमने कंसिडर की है, जिसमें से आपकी 1.5 इंची दोनों साइड की चौकट निकल जाएगी। तो 2.5 फीट का जो डोर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। बैकयार्ड के अंदर हमने 3 फीट 3 इंची का डोर हमने कंसिडर किया है, जिसमें से आपकी 1.5 इंची की चौकट लेफ्ट साइड में और 1.5 इंची की जो चौकट है वो राइट साइड में आपकी निकल जाएगी। तो जो क्लियर स्पेन मिलेगा, मतलब प्रॉपर जो स्पेस मिलेगी डोर की, वो आपको 3 फीट यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इस प्लान के अंदर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में एक एक करके इन प्लान को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इस प्रॉपर्टी के फ्रंट साइड में यहाँ पर हमें रोड मिलता है, और इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको 10 फीट का मेन गेट मिलता है। इस मेन गेट के थ्रू एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर एक लॉन मिलेगा, और फ्रंट की तरफ यहाँ पर आपको काफी बड़ा एक पार्किंग स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लॉन की बात करें तो इस लॉन का जो साइज है वो 8 फीट 1.5 इंची बाय 6 फीट 7 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड रहेगी वो 8 फीट 1.5 इंची रहेगी, और इसकी जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर हमारी 6 फीट 7 इंची रहेगी। ठीक है, तो एक स्मॉल सेट आउट एरिया आप यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो सिर्फ गमले वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इस मेन गेट के थ्रू सीधे एंट्री करते ही यहाँ पर आपको काफी बड़ा एक पार्किंग स्पेस मिलता है। ये जो पार्किंग स्पेस है वो आपका सीढ़ियों के नीचे रहेगा, और इसकी जो साइज है वो 9 फीट 3 इंची बाय 24 फीट हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा आपको पार्किंग स्पेस मिलता है, जिसके अंदर आपकी 4 व्हीलर इजिली आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो काफी ज्यादा व्यूअर्स को डाउट आता है, और जो हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है ऑन साइड पे, कि जब हम गाड़ी पार्क करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो जो सीढ़ियां हैं वो इतना नीचे ना हो, जो गाड़ी है वो आपके अंदर आ ही नहीं पाए, मतलब कि यहाँ पे जो सीढ़ियां रहेंगी इस पोर्शन में वो ज्यादा नीचे ना हो, ये ऑलरेडी उस लेवल पे आ जाए कि जो गाड़ी है वो आपकी यहाँ तक आ पाए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हमने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ से आपकी अप की डायरेक्शन है, मतलब कि आप यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने बात की यहाँ पर पार्किंग एरिया की, जहाँ पर आप अपनी 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, और 4 व्हीलर पार्क करने के बाद भी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वॉकिंग स्पेस मिलेगा। इस पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारी लॉबी के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे ड्राइंग रूम भी कंसिडर कर सकते हैं।
जहां पर आपको वॉल से अटैच्ड यहाँ पर एक सोफा सेट मिलता है, और सोफा सेट के फ्रंट साइड की वॉल पे यहाँ पर हमने विंडो प्लान की है। जो आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये इस वॉल के ऊपर विंडो रहेगी, और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 4.5 फीट कंसिडर की है। ठीक है, तो एक काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके थ्रू इस लॉबी के अंदर आपका वेंटिलेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इस सोफा सेट के जस्ट सामने यहाँ पर हमने टीवी भी प्लान किया है, कि जो भी अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ सकें, और उनके जस्ट सामने यहाँ पर वो टीवी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इसकी प्लानिंग की गई है। इस लॉबी के अंदर देखिए आपको यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया भी मिलता है, जो कि आपका किचन के जस्ट सामने रहेगा। तो ये जो बैक पोर्शन है इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट पोर्शन की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको एक बेडरूम मिलता है, और इस बेडरूम की जो एंट्री रहेगी वो भी आपको इस लॉबी के थ्रू मिलती है। इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं, तो इस बेडरूम का जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंची बाय 15 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 13 फीट 10.5 इंची रहेगी, और ये वाली जो साइड है वो 15 फीट 3 इंची रहेगी। ठीक है, तो एक मीडियम साइज का यहाँ पर आपको बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी मिलेगा, और आपके कपड़े स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने अलमीरा भी प्लान की है। जो आप ग्रीन कलर के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपकी अलमीरा रहेगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर अलग से एक स्पेस निकाला हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बेडरूम प्लान किया है। देखिए, इस बेडरूम का एक एडवांटेज और है, इस बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर एक वॉशरूम भी मिलता है, जो कि एक अटैच्ड वॉशरूम रहेगा इस बेडरूम के साथ। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 5 फीट बाय 6 फीट 7 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें इसकी जो विड्थ रहेगी ये 5 फीट रहेगी, और इसकी जो लेंथ है ये 6 फीट 7 इंची रहेगी, जिसके अंदर आपको वॉश बेसिन, शावर एरिया और एक टॉयलेट सीट आपको मिलेगी। तो प्रॉपर यहाँ पर इसकी प्लानिंग की गई है। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि यहाँ पर आप ये जो भी रेड कलर से मार्क देख रहे हैं वॉल के ऊपर, ये यहाँ पर विंडो रहने वाली है। तो बेडरूम और जो वॉशरूम है, इन दोनों के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो और वेंटिलेटर प्लान किया है। तो जो सफोकेशन है वो ना तो बेडरूम में बनेगा आपका, और ना ही वॉशरूम के अंदर रहेगा। प्रॉपर एयर सर्कुलेट आपकी यहाँ पर रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर का पोर्शन देख लेते हैं। तो लॉबी के साथ यहाँ पर आपको एक अटैच्ड बाथरूम मिलता है, जो कि हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। और इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट 7.5 इंची रहेगी, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट रहेगी। और इस बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक ओटीएस प्लान किया है, जो कि 2 फीट बाय 2 फीट का रहेगा। और जिनको नहीं पता कि ओटीएस क्या होता है, तो देखिए, ये ओपन टू स्काई होता है, मतलब कि ये एम्प्टी स्पेस होती है, जो कि थ्रू आउट द टेरेस ये आपका ओपन रहेगा, जिससे कि जो प्रॉपर सनलाइट है वो इसके अंदर आए, और जो एयर है वो यहाँ पर सर्कुलेट हो। इससे क्या होगा, जो वॉशरूम का जो भी भफका बनेगा, मतलब ये सफोकेशन बनेगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ओटीएस देना यहाँ पे काफी कंपल्सरी होता है। ये जनरली हम उन घरों में देते हैं जहां पर जो प्लॉट की जो बाकी जो साइड्स हैं, वहां पर वेंटिलेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है, मतलब कि जो मकान है वो ऑलरेडी बने होते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी नहीं होती है। तो उस केस में हम वेंटिलेशन के लिए ओटीएस प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉमन बाथरूम देखा। अब इसके बाद हम घर का बैक का पोर्शन देख लेते हैं। तो घर के बैक साइड की तरफ आपको लॉबी से अटैच्ड यहाँ पर एक मंदिर मिलता है। यहाँ पर मंदिर की एक स्पेस हमने प्लान की है, जो कि 5 फीट बाय 2 फीट की रहेगी। अगर आपको कम स्पेस लग रहा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप इसे 5 फीट बाय 4 फीट भी कर सकते हैं, जो कि आपका फिर यहाँ तक आ जाएगा। मतलब जो बेडरूम की जो वॉल है प्रॉपर यहाँ तक आपका ये आ जाएगा। तो 5 फीट बाय 4 फीट का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। बाकी जिन क्लाइंट के लिए हमने प्लान बनाया था, उनकी रिक्वायरमेंट से 5 फीट बाय 2 फीट की थी, तो हमने यहाँ पर वही रखा है। इसके अलावा इस मंदिर के बैक साइड की तरफ आपको यहाँ पर एक किचन मिलती है, और इस किचन का जो साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 11 फीट 1.5 इंची रहेगी, और ये वाली जो साइड है वो यहाँ पर 12 फीट रहेगी। ठीक है, तो एक मीडियम साइज की आपको यहाँ पर ओपन किचन मिलेगी। इस किचन के अंदर जो किचन स्लैब है वो यहाँ पर 2 फीट की रहेगी, जिसके अंदर आपका एक वॉश बेसिन आ जाएगा, यहाँ पर आपका गैस स्टोव आ जाएगा, और जो फ्रिज है उसको रखने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से स्पेस प्लान की है। देखिए, सबसे ज्यादा समस्या आती है किचन के अंदर, वो आती है वेंटिलेशन की। मतलब किचन में जो धुआं निकलता है उसके सफोकेशन काफी होता है, तो उसका बाहर निकलना जरूरी होता है। तो इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक विंडो प्लान की है, और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर आपको बैकयार्ड की तरफ मिलती है। अभी बैकयार्ड क्या चीज है, अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका ओपन टू स्काई रहेगा। मतलब कि आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक लोहे का जाल डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो सनलाइट है और जो फ्रेश एयर है प्रॉपर हमेशा आएगी, और इसी के थ्रू आपका जो किचन और जो बेडरूम है इन दोनों का ही यहाँ पे वेंटिलेशन होगा। इस बैकयार्ड का जो साइज है वो हमने 12 फीट बाय 5 फीट प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 12 फीट रहेगी, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट रहेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक बैकयार्ड मिलता है। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बेडरूम और मिलता है, और इस बेडरूम की जो एंट्री है वो आपके यहाँ पे लॉबी के थ्रू रहेगी। इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ, तो जो इसका साइज है वो 12 फीट बाय 14 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये जो साइड है वो 12 फीट रहेगी, और ये वाली जो साइड है वो यहाँ पर 14 फीट रहेगी। ठीक है, इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी मिलेगा। बाकी इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर बैकयार्ड के थ्रू हो ही रहा है, जहाँ पर हमने विंडो प्लान की है, और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4.5 फीट रहेगी। ठीक है,
इसके अलावा देखिए इस बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर एक अटैच्ड ड्रेसिंग विद टॉयलेट भी मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो इस ड्रेसिंग एरिया का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें लेंथ आपकी 9 फीट 7.5 इंची रहेगी और जो विड्थ है वो 5 फीट रहेगी। जिसमें जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको अगर आप चाहें तो अपना वार्डरोब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को आप यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया की तरह यूज कर सकते हैं। और इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू आप एंट्री करेंगे इस वॉशरूम के अंदर, जो कि अटैच रहेगा आपका बेडरूम के साथ। और इसका भी जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट यहाँ पर रहेगा, जिसके अंदर आपको वॉश बेसिन, एक टॉयलेट सीट और यहाँ पर आपको एक शावर मिलेगा। अगर स्पेस आपको यहाँ पे कंजेस्टेड लगती है तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे वॉश बेसिन चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो शावर वाला एरिया है इसको आप वॉश बेसिन की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमने प्लान किया है। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री है वो आपको यहाँ से मिलेगी। ये जो अप डायरेक्शन है यहाँ से आप चढ़ेंगे और चढ़कर इस वाले पोर्शन में, मतलब कि जो फर्स्ट फ्लोर पर जो लैंडिंग एरिया होगा वहां पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपकी लैंडिंग होती है, ये आपका लैंडिंग एरिया रहेगा। इस लैंडिंग एरिया के अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ काफी बड़ी एक बालकनी मिलती है और इस बालकनी का जो साइज है वो 18 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट 4 इंची यहाँ पर रहेगा। मतलब कि जो प्लॉट का जो एरिया है ये वाला, इसमें तो आपको बालकनी मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट ने क्या करवाया था कि उन्होंने जो कुछ पोर्शन है वो रोड की तरफ ले लिया था। मतलब कि जो अपनी प्रॉपर्टी थी उससे बाहर थोड़ा सा छज्जा यहाँ पर निकाल दिया था, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी इनकी बालकनी के अंदर कंसिडर हो गया था। बाकी अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी आपका सफिशिएंट रहेगा बालकनी के लिए। तो यहाँ पर आप अपना एक सिट आउट एरिया बना सकते हैं। अब इस प्लान को देखने से पहले हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर आपको ये जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब कि जो 25 फुट बाय 60 फुट का जो प्लान है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है और इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है, मतलब कि जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इसकी जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignup.in को, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज के। तो जो भी आपका प्लॉट का साइज हो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फ्लोर है ये आपका सेम रहेगा ग्राउंड फ्लोर के जैसे, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इस प्रॉपर्टी को रेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टेकेस प्लान किए हैं वो बाहर की तरफ किए हैं। चाहे आप जो ग्राउंड फ्लोर है उसको आप रेंट पे दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर है उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस प्लान की जो 3D वीडियो है जिसमें आपको एलिवेशन, घर का जो इंटीरियर का जो पोर्शन है वो सब कुछ आपको देखना है 3D के अंदर, तो उसका जो कंप्लीट वॉक थ्रू वीडियो है वो आपको हमारे मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब, वहां पे ये वाले जो प्लॉट साइज है 25 फुट बाय 60 फुट आप डालिए, तो वहां पर आपको इसकी 3D वीडियो मिलेगी, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।